हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ पॉलिटी, आपका स्वागत करता हूं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। निम्न क्यों है? 25-30 याद करने के लिए। लोकसभा जनता का सदन है, राज्यसभा राज्यों की परिषद है, और तीसरा है लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा को टेम्परेरी हाउस कहा जाता है, अस्थायी। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर 5 साल बाद लोकसभा भंग हो जाती है और हर सीट पर 5 साल बाद चुनाव होता है। जैसे देखा होगा, सबसे पहले 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो लोकसभा में बहुमत किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी। 5 साल पूरे हुए, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है, हम पढ़ चुके हैं पहले। तो 5 साल बाद भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। उसके बाद 2009 में राष्ट्रपति ने फिर लोकसभा को भंग किया। उसके बाद 2014 में राष्ट्रपति ने फिर लोकसभा को भंग किया। उसके बाद 2019 में राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग किया। इसी तरीके से हर 5 साल बाद राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है, सारी सीट खाली, और हर सीट पर दोबारा चुनाव होते हैं और एक नई लोकसभा बनती है। तो लोकसभा क्योंकि कभी भी भंग हो जाती है, लोकसभा 5 साल बाद तो भंग होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 1 साल तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो 5 साल बाद भंग होती है, लेकिन ये कभी भी हो सकती है। इसका अर्थ यह है, जैसे अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी केवल 13 दिन ही लोकसभा को चला पाए थे। केवल 13 दिन ही बहुमत खत्म हो गया, तो राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया। और ऐसा कई बार हो चुका है और हो भी सकता है। मान लीजिए आज प्रधानमंत्री मोदी के पास लोकसभा में मेजोरिटी है, आधे से ज्यादा सांसद है, अचानक उनके सांसद पार्टी छोड़ दें, दूसरी पार्टी में चले जाएं, त्याग पत्र दे दें, और लोकसभा में किसी पार्टी के पास आज बहुमत ना हो। ध्यान से सुनना, मान लीजिए आज लोकसभा में किसी पार्टी के पास बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति लोकसभा को आज भी भंग कर सकता है। यानी 5 साल बाद तो लोकसभा होती है भंग, और कभी भी हो सकती है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन यानी टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा स्थायी हाउस होती है, राज्यसभा स्थायी सदन होती है, परमानेंट हाउस होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि 1952 से 1952 से राज्यसभा आज तक भंग नहीं हुई है। और यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि निम्न में से कौन राज्यसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा सभापति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा भंग हो ही नहीं सकती है। लोकसभा तो कल हो जाए, परसों हो जाए, 5 साल बाद तो होती है, तो अस्थायी है, टेम्परेरी हाउस है। जब सरकार गिर गई तो हो जाएगा, अन्यथा 5 साल बाद। लेकिन राज्यसभा आज तक डिसॉल्व नहीं हुई है। ये कैसे है? यानी क्या राज्यसभा में जो सांसद हैं वो 1952 से आज तक बैठे हुए हैं? ऐसा नहीं है। आइए हल्का सा इसको देखते हैं, हालांकि राज्यसभा में हम इसे डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। जैसे लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। 5 साल अधिकतम है, और पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल 6 साल होता है। इन दो चीजों में बड़ा डिफरेंस है। वहां लोकसभा का कार्यकाल है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, सारे मेंबर गायब, यानी सारे मेंबर्स का कार्यकाल खत्म। कभी भी हो सकता है, 5 साल बाद होता ही है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कोई कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा में मेंबर्स का कार्यकाल होता है, और राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा के सांसद 6 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं, 6 ईयर। तो 6 वर्ष के लिए चुनकर आते हैं, और इसमें हर 2 साल बाद चुनाव होता है। यानी राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो हर 2 साल बाद होता है, और इसमें 1/3 सदन यानी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमारी एक राज्यसभा है, हम सारे सांसद बैठे हुए हैं, सबका कार्यकाल कितना है? 6 साल। मेरा भी 6 साल है, मैं भी 6 साल के लिए आया हूं, आप भी 6 साल के लिए, आप भी, सभी का कार्यकाल कितना है? 6 साल। और हर 2 साल बाद चुनाव होता है। तो ऐसे कैसे हो जाता है?
इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित होते हैं। आइए इसको जानते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि राज्यसभा में कैसे कैसे रिटायरमेंट होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद कैसे रिटायर होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारी ये एक राज्यसभा है, सभी सांसद बैठे हुए हैं, सभी 6 साल के लिए आए हैं। इसमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होंगे। जब रिटायर होंगे तो वो भरे भी जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि 2 साल बाद चुनाव होता है। पहले तो ये जानिए, सब 6 साल के लिए आए हैं और हर 2 साल बाद राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है। अब लेकिन ये व्यवस्था की कैसे गई? तो 1/3 का अर्थ क्या है कि 2 साल बाद 3 में से, हर 3 में से, यानी ये 3 है मान लीजिए, तो 3 में से 1 रिटायर होगा। 2 तो बचे ना, उसके बाद मान लीजिए अगले 3 हैं, अगले 3 में से 1 रिटायर होगा, 2 बचे। तो प्रत्येक 3 में से, यानी 3-3 का ग्रुप बना लीजिए आप, 3 में से 1 होगा। फिर उसके बाद 2 साल बाद 3 में से 1 हुआ, फिर उसके बाद 2 साल बाद 3 में से 1 हो गया। जो यहां आया था उसको तो 6 साल हो गए ना, 2 साल, 2 साल और 2 साल, तो ये 6 साल बाद फ्री रिटायर होगा। उसके बाद इसको 6 साल हो गए। तो इस तरीके से, अर्थात ये है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुनाव होता है और 1/3 सीटों पर होता है, यानी 3 में से 1 रिटायर, प्रत्येक 3 में से 1। इस चीज को याद रखना, 3 में से 1 नहीं, प्रत्येक 3 में से 1। तो अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अगर हम 245 का गुणा कर दें, 245 का अगर हम गुणा कर दें 1/3 से, तो कितना निकल कर आया? इसका अर्थ है 81। यानी हर 2 साल बाद 81 सदस्यों के कार्यकाल 6 साल हो जाता है। सारे मेंबर बैठे हुए 245, 81 मेंबर्स का, 81 सांसदों का 6 साल पूरा हो जाता है और 6 साल रिटायर हो गए। यानी 81 मेंबर जिनका 6 साल पूरा हुआ है वो रिटायर हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब जो 81 रिटायर हुए हैं वो सीटें भरी भी तो जाएंगी, और वो सीटें कहां से भरी जाएंगी? विधानसभाओं से। उत्तर प्रदेश के मान लीजिए 10 सांसद रिटायर हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, एमएलएज हैं, वो उन 10 को भरेंगे वोटिंग के जरिए। उसके बाद मान लीजिए हरियाणा के 3 सांसद रिटायर हुए 81 में से, तो हरियाणा की जो विधानसभा है वो भरेगी। तो इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा के सांसदों का कार्यकाल है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष जब होता जब राज्यसभा पूरी भंग होती। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं है, टेन्योर ही नहीं है। राज्यसभा तो मेंबर रिटायर हो रहे हैं ना, और सारे एक साथ रिटायर नहीं हो रहे लोकसभा की तरह। लोकसभा को तो डिसॉल्व किया, भंग किया राष्ट्रपति ने, सब खत्म, दोबारा पूरी सीटों पर चुनाव होगा। राज्यसभा में कितना हो रहा है? 2 साल बाद प्रत्येक 3 में से 1 सीट पर चुनाव हो रहा है। तो राज्यसभा भंग कैसे हो सकती है? 3 में से 1, 3 में से 1, तो 2-2 तो बचे ना हर 3 में से। तो राज्यसभा कभी भी भंग हो नहीं सकती। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा गया है। हालांकि इसको हम डिटेल में एकदम जानेंगे, सारे फॉर्मूले देखेंगे, कैसे कैसे विधायक राज्यसभा में सांसद को भेजते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा को निम्न सदन कहा गया, राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया। लोकसभा अस्थायी सदन है, 5 साल बाद भंग हो जाती है और पहले भी कभी भी हो सकती है। राज्यसभा आज तक भंग नहीं हुई 1952 के बाद, और राज्यसभा आज तक भंग नहीं हुई, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्थायी सदन, और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोकसभा में हम वोट करते हैं, राज्यसभा में विधानसभा के विधायक वोट करते हैं, तो वो राज्यों की परिषद है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, संसद का प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है, और कई मायनों में अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा में ज्यादा सांसद हैं, राज्यसभा में कम सांसद हैं। लोकसभा में कुछ विधेयक ऐसे आते हैं जो लोकसभा में ही पेश होते हैं, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट, तो लोकसभा में पेश होंगे पहले। और लोकसभा ने अगर ऐसे कुछ विधेयक पास कर दिए तो राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती। राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिक पास माने जाएंगे। यानी संविधान में
कुछ विधेयक ऐसे हैं जो लोकसभा से पास हो गए तो राज्यसभा उस पर कुछ नहीं कर सकती, ना तो उसको रिजेक्ट कर सकती है, ना उसे वापस भेज सकती है, कुछ नहीं कर सकती। 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पास हो जाएंगे। तो राज्यसभा की वैल्यू क्या हुई? तो लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा को दूसरा सदन कहा जाता है क्योंकि कम शक्तिशाली होती है। लोकसभा लोकप्रिय सदन होता है, पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पॉपुलर क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव का आपको पता चल जाता है कब होने वाले हैं। जैसे मुझे पता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और हो सकता है उसके बाद 2029 में हो। तो इस तरीके से लोकसभा में जब इलेक्शन होता है तो हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वोट डालने जा रहे हैं। आपके मम्मी पापा आ जाते होंगे, सभी लोग वोट डालने जा रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है, हम देश की सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुमत प्राप्त दल को मेजोरिटी देने जा रहे हैं। जब एक दल को हम मेजोरिटी देने जा रहे हैं, पूरे देश में देखा होगा एक अलग माहौल होता है, रैलियां होती हैं। मोदी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, अलग अलग दल रैलियां करते हैं लोकसभा चुनाव में। तो लोकसभा चुनाव में सभी को पता होता है। कभी आपने राज्यसभा का चुनाव देखा है? राज्यसभा में सब वोट डालने जा रहे हैं, राज्यसभा में रैलियां हो रही हैं, कभी नहीं देखा होगा। और राज्यसभा का इलेक्शन कब हो जाता है आपको पता भी नहीं चला होगा। राज्यसभा के इलेक्शन में न्यूज में एक दो बार आ जाता है, इसीलिए राज्यसभा अनपॉपुलर है, गैर लोकप्रिय सदन है। तो यहां से हमने बेसिक डिफरेंस जाना कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है।